बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सबा। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं आज का हमारा चैप्टर और आज की हमारी वीडियो। चैप्टर की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने जो डेफिनेशंस है कुछ उसको अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, हमारे पास ये चैप्टर अलजेब्रिक का है। हमने कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं स्टार्टिंग की एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो इस पे लाजमी वर्कआउट करती है। हमारे पास है पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन। ठीक है, इस ये डेफिनेशंस आपको ये बताऊं, पॉलिनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है या फिर आपकी ट्राइनोमियल्स है। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस पेपर में टेस्ट में जो भी आपका चेकआउट का सिस्टम किया जा रहा है वो उसमें लाजमी आती है। अगर आपका अलजेब्रिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चल रहा है, अलजेब्रिक से रिलेटेड कोई चैप्टर इंक्लूड होया हुआ है आपके सिलेबस में, तो फिर ये डेफिनेशंस आना मस्ट है। अच्छा जी, आपके पास आज है फर्स्ट डेफिनेशन। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। कौन से नंबर ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स को ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो पॉलिनोमियल्स होते हैं। मैम, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं और वो इस चीज़ को मिक्सअप कर देते हैं। पॉलिनोमियल्स को नॉट पॉलिनोमियल्स बना रहे होते हैं, नॉट पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल्स बना रहे होते हैं। हमने आपको आज एक ऐसा ज़बरदस्त मेथड बताना है और एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताना है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, नॉट पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। अच्छा जी, डिफाइन आपने करना है कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्राइजिंग ऑफ होल नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, यानी जो आपका वेरिएबल है उसको एक्सप्रेशन हमने अलजेब्रिक का देना है और वो जो एक्सप्रेशन हम अलजेब्रिक का दे रहे होंगे डेट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे डेफिनेशन अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई। मेन डेफिनेशन का जो हिस्सा है ना, मेन पार्ट, वो ये नीचे है कि पॉलिनोमियल्स कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। पॉलिनोमियल जो नंबर होते हैं ना वो तीन चीज़ों के ऊपर हमेशा डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट और के होते हैं, कांस्टेंट के होते हैं और उनकी पावर ज़ीरो एंड पे जा रही होती है। ये तीन चीज़ें आपने लाजमी माइंड में रखनी है। अब आगे उन्होंने ये कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं, इनमें कुछ पॉलिनोमियल्स हैं और वेरिएबल्स और कुछ नॉट पॉलिनोमियल्स हैं। आपको आसानी के लिए आसान मेथड बताती हूँ कि आपने ये देखें 3x² + 2x + 4 है। ठीक है, इसको उन्होंने कहा हुआ है कि पॉलिनोमियल है। 2x² + 2x + 11 इसको कहा हुआ है कि नॉट पॉलिनोमियल है। वाई? इसमें डिफरेंस इन दो डेफिनेशंस की एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इन दो डेफिनेशंस की एग्जांपल दे रही हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल नंबर है, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि ऐसी आपकी डेफिनेशन या एक ऐसा नंबर जिसमें आपकी वैल्यू, जो पावर वैल्यू है, वो स्टेप बाय स्टेप डाउन हो रही है, तो उसको आप उस सारी वैल्यू को कहोगे कि ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर स्टेप बाय स्टेप डाउन हो रही है। ये देखिए 3x², इसमें पावर स्क्वायर है ना, और इसमें 2x, इसमें कोई पावर नहीं है। मीन्स ये कि हमने 1 कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यानी पावर पहले 2 थी, फिर पावर 1 है और फिर पावर यहाँ पे 0 हो गई है। तो फिर ये क्या बन गया, स्टेप बाय स्टेप डाउन हो रही है हमारी पावर। डेट इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल नंबर। यहाँ पे ये देखिए इसमें 2x² है, पावर स्क्वायर फॉर्म में आई हुई है, लेकिन यहाँ पे डिवाइडिंग फॉर्म में आ गया है। ठीक है, उसके बाद 2/x, बीच में जो पॉलिनोमियल नंबर्स होते हैं वो उसमें कभी भी नहीं 2/x आता है या कोई भी वेरिएबल डिवाइडिंग फॉर्म में नहीं आता। सो डेट्स वाई जी, जो आपका पॉलिनोमियल नंबर है वो नंबर होगा जो जिसकी पावर स्टेप बाय स्टेप डाउन हो रही होगी, और जो नॉट पॉलिनोमियल होगा उसमें डिवाइडिंग फॉर्म वैल्यू में आ रही होगी और अंडर रूट फॉर्म आ रही होगी। उसके बाद डिग्री पॉलिनोमियल क्या का आपको बता देते हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इसमें जो आपकी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगी। 8x³ + 4x² + 6x + 9 में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, क्यूबिक पावर है, तो ये हमारे पास डिग्री पॉलिनोमियल वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, जो पॉलिनोमियल नंबर्स हैं उसकी भी आगे 3 टाइप्स हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स।
इन तीनों में तीन चीज़ें अलग अलग डिफरेंस है। मोनोमियल्स में वो कह रहे हैं कि इसमें अ सिंगल टर्म, ये एक स्टेप के क्वेश्चंस होते हैं, एक स्टेप के वेरिएबल्स होते हैं। बाइनोमियल्स में वो कह रहे हैं कि अ बाइनोमियल इज़ अ पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, इसमें दो स्टेप्स के वेरिएबल आ रहे होते हैं, ठीक है। और ट्राइनोमियल्स में हमारे तीन स्टेप्स के वेरिएबल होंगे। अ ट्राइनोमियल इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल, वो कह रहे हैं कि ये भी पोलिनोमियल की एक टाइप है। डेट कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म्स, और ये थ्री टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, लाइक दिस, वन टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ये हमारी थ्री टर्म्स एक्यूरेट आपके सामने है। तो ये चीज़ें आप ये कुछ समझ लें, ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये कि आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो जितना भी आपका होगा इम्पॉर्टेंट मटेरियल, वो एक अलग सी वीडियो मैं आपको बना के अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह अज़ीज़। आपको फिर बहुत आसानी होगी, बच्चों के एग्ज़ाम्स करीब है। बहरहाल जी, कल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूनिट 2 का स्टार्ट करेंगे। और जिन बच्चों ने ये डेफिनेशंस याद कर ली होंगी, जैसे मैंने आपको समझाया है, ऐसे ही अगर आपको नहीं याद कर ली होगी, तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आगे वीडियोज़ में हम करेंगे, बाएं हाथ का काम है और आपको कभी नहीं भूलेंगे। यकीन करें और याद रखें कि जो पॉलिनोमियल्स के नंबर हैं, वेरिएबल्स हैं, इसको सॉर्ट आउट करने के क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और अब इकोनॉमिक्स में भी और मैथ में भी हर जगह पे चल रहे होते हैं, हर क्लास में आपको फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो लिहाजा जी, इसको अच्छी तरीके से समझिए और दिल लगा के समझिए। कोई एग्ज़ाम्स बच्चों के बहुत करीब है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।